नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। दैवी शक्तियों को कैसे प्रसन्न किया जाए, ये हम सभी चाहते हैं जानना, और इसी विषय पर हम निरंतर उत्सुक रहते हैं ये जानने के लिए कि किस प्रकार से हम क्या उपाय करें, क्या वो कार्य करें, क्या वो जप तप उपासना करें जिससे कि दैवी शक्तियों को प्रसन्न कर लें और उनकी कृपा एक बार प्राप्त होते ही जीवन में उन्नति के समस्त द्वार खुल जाते हैं। तो बहुत से लोग बहुत प्रकार से दैवी शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। तो इसी क्रम में हमने जब शास्त्रों को खंगाला तो बहुत सारी ऐसी जानकारी प्राप्त हुई जिससे दैवी शक्तियाँ शीघ्रातिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। उनमें बहुत सारी क्रियाएं हैं क्षमा करें, उनमें बहुत सारी क्रियाएं हैं जो कि हम अलग अलग विषयों पर वीडियोस बनाते समय प्रस्तुत करेंगे। उनमें से एक क्रिया आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं जो है नाम स्मरण। नाम स्मरण की बहुत महिमा शास्त्रों में समय समय पर गाई गई है, और ये नाम स्मरण किस प्रकार से हमें दैवी शक्तियों की सहायता प्राप्त कराता है इसका हम शास्त्र प्रमाण सहित वर्णन करेंगे। तो इसके लिए हमने पद्म पुराण से श्लोक लिए हैं। पद्म पुराण और उनकी श्लोक संख्या भी आपको स्क्रीन पर दिखेगी। तो देखते हैं क्या कहा गया पद्म पुराण के उत्तरखंड में। अस्मिन् कलौ विशेषेण नामोच्चारण पूर्वकं भक्तिः कार्या यथा वत्स तथा त्वं श्रोतुमर्हसि दृष्टं परेषां पापा नाम मुक्तानां विशोधनं जिष्णुर्विष्णुः प्रयत्नेन स्मरणे पापनाशनम। ये पद्म पुराण के उत्तरखंड का श्लोक है। इसमें कहा गया, शास्त्रों में जितने पापों के प्रायश्चित बताए गए हैं वे घोर तपस्या रूप हैं। उन समस्त प्रायश्चितों से बढ़कर है भगवान का स्मरण करना। प्रयत्नेन स्मरणे पापनाशनम। तो जितने पहले कहा गया पद्म पुराण में पापों के विषय में इसमें वर्णन है कि जब कोई मनुष्य पाप करता है तो उसका प्रायश्चित स्वरूप से बहुत सारे उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं कि इस प्रकार से ये व्रत करना है, इतने दिनों तक ये नियम पालन करना है, इतने दिनों तक ये क्रिया करनी है, तब हमारे पाप दूर होंगे। तो ऐसे बहुत सारे विधान शास्त्रों में बताए गए हैं, लेकिन पद्म पुराण में स्पष्ट कहा गया कि इन सारे उपायों को करने से अच्छा है आप भगवान का स्मरण करें, उनके नाम का जप करें। उनके नाम जप में इतनी शक्ति है, आप जिस भी इष्ट देवी या देवता को मानते हों उनका स्मरण करें, उनके रूप का गुण का स्मरण करें और उनके नाम का निरंतर जाप करें। तो यह क्रिया शास्त्रोक्त है। आप उनका निरंतर नाम जप करके पापों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक पद्म पुराण से। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि नाम स्मरण के विषय में इसमें और क्या विस्तार से बताया गया है। तो अगला श्लोक पद्म पुराण से ही है जिसमें कहा गया, प्रायश्चित्तानि सर्वाणि तपः कर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम। अर्थात सांसारिक वस्तुओं को मिथ्या जानकर जो भगवान के नाम का पाठ या जाप करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। तो कहा गया, प्रायश्चितानि सर्वाणि तपः कर्मात्मकानि वै। सांसारिक वस्तुओं को मिथ्या जानकर, यानी सांसारिक वस्तुएं हमारे उपयोग के लिए हैं, इनके मोह में पड़े बिना, इनको उपयोग तो करना है परंतु उनके मोह में पड़े बिना यदि हम ईश्वर स्मरण निरंतर करते रहें, नाम जप निरंतर करते रहें, तो निश्चित ही उनकी कृपा से हम समस्त प्रकार के दोषों से छूट करके
उनके परम धाम को, उनकी परम कृपा को प्राप्त निश्चित ही कर सकते हैं, ऐसा पद्म पुराण का वचन है। तो कहा गया आगे विस्तार में पद्म पुराण में ही इसका अगला श्लोक लेते हैं। मिथ्या ज्ञात्वा ततः सर्वं हरेर्नाम पठन् जपं सर्व पाप विनिर्मुक्तो याति विष्णुः परम पदम। अब देखते हैं इस श्लोक में क्या कहा गया। जप, होम, पूजा आदि करते समय अपना मन भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। मिथ्या ज्ञात्वा ततः सर्वं हरेर्नाम पठन् जपम। मिथ्या ज्ञात्वा ततः सर्वम, हर वस्तु को मिथ्या जाने। मिथ्या का अर्थ ये संसार एक रंगमंच की भांति है। जब तक हम यहाँ रहते हैं तब तक ये हमारा मनोरंजन करता रहता है। हमारा शरीर छूटने के बाद ये संसार भी छूट जाता है। तो मिथ्या इस अर्थ में जाने इस संसार को। जब तक शरीर है तब तक तो ये समस्त वस्तुएं हमारे लिए सत्य हैं, परंतु इस सत्य में भी मिथ्या का गुण देखना चाहिए, क्योंकि समस्त वस्तुएं अभी हमारे लिए उपस्थित हैं, परंतु शरीर छूट जाने पर ये वस्तुएं हमारे लिए बेकार हो जाएंगी, व्यर्थ हो जाएंगी। तो ऐसा जानकर, ऐसा मन में जानकर समस्त वस्तुओं का भोग करे, परंतु इनमें आसक्त ना हो, इनमें मोह न रखे, और क्या करे, हरेर नाम पठन जपन, हरि के नाम का, हर के नाम का, जो भी आपके इष्ट देवी या देवता हैं उनके नाम का जप करे और पाठ करे, यानी स्मरण करना चाहिए। चाहे आप उनके नाम का जप करें, चाहे आप उनके नाम को पूजा के समय पाठ में प्रयोग में लाएं, चाहे आप उनका दैनिक कार्य करते करते स्मरण करें, परंतु उनका स्मरण आपको नित्य प्रति करना चाहिए। यदि उनका स्मरण करते रहें तो क्या लाभ होता है, यह भी शास्त्रों में बताया गया है। देखते हैं क्या कहा गया। सर्व पाप विनिर्मुक्तो याति विष्णु परम पदम। ऐसा करने से सारे पाप नष्ट होकर के विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, यानी जो भी आपके इष्ट देव या इष्ट देवी हैं उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो नाम जप का इतना अधिक महत्व है, नाम जप का इतना अधिक उल्लेख है, वर्णन है, कि नाम जप के इस साधारण से उपाय मात्र से हम अपने इष्ट देवी या देवता की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को आनंद और उल्लास से भर सकते हैं। यह नाम जप इतना सरल है कि इसके लिए किसी भी कर्मकांड की भी आवश्यकता नहीं, किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष स्थान पर जाने की भी आवश्यकता नहीं, और इसमें आपको धन खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं। यह नाम जप सहज सरल और सुलभ साधन है, जिसको अपना करके आप अपने पूरे जीवन को चेंज कर सकते हैं, पूरे जीवन का कायाकल्प कर सकते हैं। सुनने में, पढ़ने में और जानने में नाम जप जितना सरल है उतना ही अधिक प्रभावशाली भी। ईश्वर के मंत्र जाप के बहुत से नियम होते हैं, तंत्र क्रियाओं के बहुत से नियम होते हैं, कर्म कांड के बहुत से नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है, और उन नियमों का पालन न करने पर साधक को विपरीत फल की भी प्राप्ति हो जाती है। यानी वो जिस काम के लिए इन क्रियाओं को कर रहा है वो कार्य होना तो दूर रहा, उल्टे उसके काम बिगड़ जाते हैं, क्योंकि कर्म कांड में, मंत्रों में, यंत्रों में, तंत्र में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए, भूल नहीं होनी चाहिए। उनकी जो विधि है, जो शास्त्रोक्त विधि है, जो शास्त्रों में वर्णित है, उस विधि से हटने पर ये क्रियाएं अपना विपरीत फल प्रदान करती हैं।
और काम होने की बजाय काम बिगड़ जाते हैं और साधक को अनेक प्रकार की हानि भी उठानी पड़ सकती है, जिसमें विभिन्न प्रकार के रोगों से भी वो साधक पीड़ित हो सकता है और अपार धन हानि का भी उसे सामना करना पड़ सकता है अथवा किसी पारिवारिक सदस्य की मृत्यु तक हो सकती है। तो कर्मकांड, मंत्र जाप और तंत्र क्रियाओं आदि में भूल अक्षम्य है यदि ये बिना किसी गुरु के मार्गदर्शन में की जाती हैं तो। लेकिन नाम जप एक ऐसा अत्यधिक सरल और सहज सुलभ साधन है जो प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। नाम जप के लिए किसी विशेष स्थान की, विशेष परिस्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने दैनिक कार्यों को करते हुए भी आप नाम जप कर सकते हैं, आप ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। तो ये नाम जप अपने आप में इतना अधिक महत्वपूर्ण अभ्यास है कि इसका वर्णन हमारे ऋषि मुनियों से लेकर के हमारे जितने आध्यात्मिक प्रचारक हुए हैं, संत हुए हैं, प्रवचनकर्ता हुए हैं, सब ने इस नाम जप की महिमा गाई है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से नाम जप का वर्णन किया गया है। तो क्यों ना हम इस अत्यधिक सहज और सरल साधन को अपनाएं और ईश्वर की कृपा जो कि हमेशा हमारे लिए सहज, सरल, सुलभ है, उसको प्राप्त करें। इस नाम जप की एक अत्यधिक सरल क्रिया के माध्यम से हम अपने जीवन को सफल और सुखी बनाते हुए इस जीवन का पूर्ण आनंद लें और अंत में मोक्ष की प्राप्ति करें। तो शास्त्रों से ली गई ईश्वर को प्रसन्न करने की ये एक बहुत ही सहज और सरल विद्या है नाम के जप करने की। नाम स्मरण आप किसी भी समय ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात्रि काल तक कर सकते हैं। अपने दैनिक कार्यों को करते समय भी ईश्वर का स्मरण निरंतर कर सकते हैं। आप उनका ध्यान कर सकते हैं चलते फिरते और आप उनके नाम को भी जप सकते हैं। प्रारंभ में ये थोड़ा कठिन लगता है, उसके पश्चात जब ये अपनी दिनचर्या में सम्मिलित हो जाता है तब आप धीरे धीरे इसके अभ्यस्त हो जाते हैं। फिर आपको नाम स्मरण करना नहीं पड़ता, आपसे नाम स्मरण होता रहता है, ऑटोमेटिक होता रहता है। मस्तिष्क की ये एक विचित्र कार्य प्रणाली है कि जिसको यदि किसी बात की हम निरंतर कई दिनों तक किसी कार्य को करते रहें तो मस्तिष्क के अंदर एक हैबिट डेवलप हो जाती है, एक आदत बन जाती है। वो आदत इस प्रकार की बनती है कि आप न चाहें फिर भी मस्तिष्क उस कार्य को करने के लिए आपको बाध्य करेगा। तो फिर ये क्रिया आप कुछ दिन अपने आप से करेंगे, तत्पश्चात आपसे यह क्रिया स्वयं होने लगेगी और आप अपने दिनचर्या के कार्यों को करते हुए भी अपने इष्ट देव या इष्ट देवी के नाम का जप निरंतर कर सकेंगे और इस प्रकार से अपने जीवन को सुखी और आनंदित बना सकेंगे। तो आज का अंक यहीं तक। मिलते हैं कल के अंक में किसी और विषय के साथ। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अमूल्य समय हमको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।